आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी का चैप्टर 4 एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में क्या है अभी आज हम ये पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ डिसीज स्प्रेड एंड इम्पैक्ट पॉपुलेशन। एपिडेमियोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी डिसीज़ है वो कैसे स्प्रेड हो रही है, कैसे वो हमारी पॉपुलेशन पर्सनस को इफ़ेक्ट डाल रही है, इम्पैक्ट डाल रही है। एपिडेमियोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग इट इज़ प्रिंसिपल इज़ क्रूशियल फॉर पब्लिक हेल्थ एंड डिसीज़ प्रिवेंशन। की टर्म्स इंक्लूड, साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारी जो डिसीज़ है वो पॉपुलेशन पे क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, कैसे स्प्रेड हो रही है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वो पब्लिक हेल्थ के लिए कितनी क्रूशियल है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके प्रिवेंशन क्या है उस डिसीज़ के, उसका क्योरनेस क्या है, ट्रीटमेंट कैसे होगा उसका, उसकी की टर्म्स भी हैं। एपिडेमिक, सबसे पहले हम देखेंगे कि एपिडेमिक होता क्या है। एक सडन इंक्रीज इज़ द नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ डिसीज़ अबोव व्हाट इज़ नॉर्मली एक्सपेक्ट इन अ पॉपुलेशन। एक अचानक से हमारी पॉपुलेशन में क्या होता है, डिसीज़, कुछ केसेस में हम ये देखेंगे कि कोई भी डिसीज़ है वो उसके कितने केस आ रहे हैं, वो कितने इंक्रीज़ हो रही है, क्या इफ़ेक्ट डाल रही है पॉपुलेशन पे, हमारी पॉपुलेशन में क्या उसका महत्व है, यानी कि वो कितनी क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, कितनी डेंजरस है, ये सब हम डिस्कस करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। पेंडेमिक, एन एपिडेमिक डेट हैज स्प्रेड अक्रॉस ए लार्ज जोग्राफिक एरिया अफेक्टिंग मल्टीपल कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स। पेंडेमिक क्या होता है, जैसे कि एपिडेमिक में हमने ये पढ़ा, जो हमारी पॉपुलेशन है वो नॉर्मली एक्सपेक्ट, यानी कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब किसी एक पर्सन को हो गई या 2 पर्सन को हो गई, वो स्प्रेड ज़्यादा नहीं होगी। पेंडेमिक में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारी डिसीज़ है वो लार्ज जोग्राफिक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में ही फैलेगी, अदरवाइज़ अगर वो फैली तो वो उस पेंडेमिक से एक स्टेप ऊपर चली जाएगी। तो अफेक्ट मल्टीपल कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स। हमारे जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक में वो इसकी डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी हमारी डिसीज़ है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे या मल्टीपल कंट्रीज़ में वो फैल रही है, उसको ही हम पेंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक, ए डिसीज़ और कंडीशन रेगुलरली फाउंड अमोंग पर्टिकुलर पीपल ऑन अ सर्टेन एरिया। इसमें भी क्या होगा एंडेमिक में, कि किसी पर्टिकुलर सर्टेन एरिया में या पर्टिकुलर पीपल्स को ये डिसीज़ स्प्रेड होगी, उस कंडीशन का वो शिकार होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फैलती है ये। द वे ए डिसीज़ स्प्रेड, जो ये डिसीज़ है स्प्रेड कैसे होती है, जैसे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर हम किसी पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तब ये स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। और एयरबोर्न पार्टिकल्स, हमारे एनवायरनमेंट में एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि माइक्रोब्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी को। तो ये डिसीज़ क्या होती है, इस तरीके से फैलती है। नेक्स्ट देखेंगे हम आउटब्रेक, ए लोकलाइज्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ डिसीज्ड। हम सबसे पहले ये देखेंगे कोई भी डिसीज़ है वो उसके कितने केस आ रहे हैं, वो कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। क्वारंटीन, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये देख करेंगे कि कोई भी डिसीज़ जितनी तेज़ी से बढ़ेगी उसका हम साथ साथ ट्रीटमेंट लेंगे, क्वारंटीन होगा। क्वारंटाइन में क्या होता है, किसी भी पर्सन को अगर कोई डिसीज़ हो गई है तो वो क्या होगा, उसको सेपरेट कर दिया जाएगा उसके ट्रीटमेंट के लिए, ताकि वो किसी के कांटेक्ट में ना आए। और आइसोलेशन में क्या होता है, सेपरेटिंग इन्फेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम हेल्दी वंस टू प्रिवेंट टू द स्प्रेड ऑफ डिसीज़। आइसोलेशन में ये होता है कि अगर कोई पर्सन बीमार है, उसको वो डिसीज़, कोई भी डिसीज़ हो गई जो स्प्रेड हो सकती है, तो उसको पूरा आइसोलेट कर देंगे तब तक जब तक वो पूरा क्योर ना हो जाए, ताकि किसी के पर्सन के कॉन्टैक्ट में ना आ पाए, किसी भी हेल्दी पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में ना आ पाए, कहीं उसे वो डिसीज़ हो ना जाए, इसका खतरा रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, द टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू अ पैथोजन एंड द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ये वो समय होता है जिस एक्सपोजर किया जाता है कि जो पैथोजन है और कोई सिम्टम्स है उसके बीच का एक एक्सपोजर है, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो डिसीज़ कितने समय में हो रही है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या नहीं, ये सब किस पैथोजन से हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, अगर किसी पर्सन को डिसीज़ हो गई है तो हम ये देखेंगे कि वो किस किस के कॉन्टैक्ट में आया है, हम उनको ट्रेस करेंगे। आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई इंडिविजुअल हु मे हैव बीन एक्सपोज टू अ कंटेजियस डिसीज़, अगर किसी को भी पर्सन को कोई डिसीज़ हो जाती है
और वो जिन जिन उनके कॉन्टैक्ट में आया तो उनको ट्रेस किया जाता है। मोरबिडिटी, ये वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, बीमार पड़ जाती है इंसिडेंटली और उस डिसीज़ की शिकार हो जाती है। मोर्टेलिटी, द इंसिडेंस ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन। मोर्टेलिटी में क्या होता है, ये वो कंडीशन आती है जिसमें पॉपुलेशन में डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। दिस कॉन्सेप्ट आर फाउंडेशनल फॉर अंडरस्टैंडिंग डिसीज डायनेमिक्स एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज़। इस कॉन्सेप्ट्स में हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं डिसीज़ के बारे में कि वो पब्लिक हेल्थ पे उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ है, वो क्या इफ़ेक्ट डाल रही है। कम्युनिकेबल डिसीज़ और कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होती हैं जो संक्रामित होती हैं, इन्फेक्शंस के थ्रू होती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होने के चांसेस रहते हैं। फार्मासिस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन एजुकेटिंग द पब्लिक एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ वेरियस कम्युनिकेबल डिसीज़। जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो प्ले करता है एक वाइटल रोल। इसमें उसका मुख्य रोल होता है कि वो एजुकेट करे पब्लिक को और प्रिवेंशन की नॉलेज दे सके किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में, कि वो कैसे फैल रही है, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके प्रिकॉशंस लेने हैं। ये सब एक किसका रोल होता है, फार्मासिस्ट का रोल होता है। इसमें सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, रुबेला, मम्स, वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरी अफेक्ट चिल्ड्रन। जितने भी रेस्पिरेटरी हैं, ये चिकन पॉक्स, मीज़ल, रुबेला, मम्स, ये सभी क्या है, वायरल इन्फेक्शन है और रेस्पिरेटरी पे इफेक्ट डालने वाले हैं। इस पे साथ ही साथ है इन्फ्लुएंजा, जो इसमें कौन कौन से हमारे पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, इंक्लूड एवियन फ्लू, H1N1, सार्स, मर्स, कोविड-19। कोविड-19 में क्या थे, कम्युनिकेबल डिसीज़ थी, जिससे क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये अफेक्ट कर रही थी। ये भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है विद वेरिंग सेवरिटी एंड ट्रांसमिशन मोड। डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मेनिंगोकल मेनिंगाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन। डिप्थीरिया, वूपिंग कफ जैसी ये डिसीज़ भी क्या डिसीज़, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के थ्रू होती है, जो एक आगे चल के सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। ये हमारे लिए बहुत सीरियस हो सकती है अगर इनका टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो। दूसरी आती है हमारी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जिसमें हमारे कौन कौन से डिसीज़ आते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, इबोला। ARI का मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी, जो कम समय के लिए होता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। ये क्या करती है, सभी डिसीज़ हमारे पॉपुलेशंस के पर्सन्स पर क्या करती है, अफेक्ट डालती हैं। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।